इस बार मानसून का जो प्रवेश हुआ है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। उससे ज़्यादा हैरान करने वाले किसानों के प्रश्न हैं। लगातार कॉल्स और मैसेज और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों का प्रश्न अलग अलग तथ्यों पर आधारित है। कुछ किसानों का प्रश्न है कि हम खेती का कार्य कैसे करें, पर्याप्त नमी है, लगातार बारिश हो रही है रोज़, जिससे हम सोयाबीन की बुआई है वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ किसानों के मैसेज और कॉल्स आते हैं कि किसान पूछते हैं कि हमारे खेत में सोयाबीन की बुआई अभी तक नहीं हुई है क्योंकि अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। और कुछ किसानों का प्रश्न है कि हमारी सोयाबीन 15 से 18 दिन की हो गई है, उसके बाद में लगातार बारिश हो रही है, तो हम उसमें स्प्रे वगैरह या कुछ डोराई का जो काम है वो कैसे करें। सभी किसानों का हर 10 किलोमीटर पे अलग प्रश्न है। जी किसान भाइयों, आज रविवार 29 जून 2025 में डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया आप लोगों का आगे की विश्लेषण की अगर जो बात की जाए, आगे के विश्लेषण की जानकारी दूं तो अब आज 29 जून है, दोपहर बाद में हो सकता है कि आपके क्षेत्र में फिर एक बार बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एक बार फिर एक्टिव होने वाली है। बादल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है। अभी सुबह का समय है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय है। अंधेरा इतना है कि समझो ऐसा लगता है कि इधर शाम के 6 बज गए हों। जी किसान भाइयों, ये गतिविधियां धीरे धीरे और बढ़ने वाली है। आज 29 जून है, 30 जून को हो सकता है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर फिर एक बार एक्टिव हो, ट्रफ रेखा बने जो कि मध्य प्रदेश से होकर निकले, जिससे बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी भी जो 2 दिन 3 दिन मौसम खुला था, 28 29 27 28 को, इसमें भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश अच्छी खासी देखी गई है। अधिकांश जगहों पर धूप थी, कहीं पर बूंदाबांदी थी, सावन सेरे जैसा सिस्टम भी चल रहा है। तो ये जो गतिविधियाँ चलने वाली है, कुछ किसान मित्र अगर पूछ रहे हैं कि हम खेती का कार्य कैसे करें क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही है या एक एक दो दो दिन में बारिश हो रही है, तो किसान भाइयों अभी पर्याप्त समय है। खेती का जो काम बचा हुआ है वो अपने विवेक से आप कर सकते हैं। बारिश खुलने का कोई आसार नहीं है। आगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एक बार फिर एक्टिव होने वाले हैं। हो सकता है बारिश की गतिविधि आपके क्षेत्र में फिर एक बार बढ़े। तो यदि आपके खेत में अभी समय हो तो आप कृषि कार्य कर सकते हैं, अन्यथा आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि 2-4 दिन की बारिश के बाद में फिर एक बार गतिविधियाँ खुलेगी, जिससे फिर अपना जो कृषि कार्य बचा हुआ है वो कर सकते हैं। ये सारा काम आपको अपने विवेक से करना है, क्योंकि मौसमी हलचल जिस प्रकार से देखी जा रही है, मानसून आया हुआ है, बादल लगातार आ रहे हैं। इससे स्पष्ट बोलना आपके क्षेत्र में बारिश होगी या नहीं होगी, ये फिनोमेना मानसून इस बार डिसाइड नहीं करने दे रहा है। सभी को हैरान कर रखा है इस बार मानसून ने। मानसून तो पहुंचा, पूरे भारत को कवर भी किया, पर बारिश जो है वो अच्छी कहीं भी किसी भी राज्य में अभी तक देखी नहीं गई। चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कहीं की भी बात करें, मानसून सभी राज्यों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी अच्छी बारिश इस बार देखने को अभी तक नहीं मिली है। हालांकि एक एक दो दो दिन कहीं कहीं कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे गुजरात के सूरत जो जिस प्रकार बारिश हुई थी, या उत्तर प्रदेश के जो एक दो ज़िले हैं जहाँ पर अच्छी बारिश हुई थी, मध्य प्रदेश में जो गुना, ग्वालियर, सीधी, सतना, वहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिली, या पश्चिमी ज़िलों में भी कुछ कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई थी। ऐसी ही बारिश टुकड़ों में एक एक दो दो ज़िलों में हर राज्य के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ऐसा आगे भी चलने वाला है। तगड़ा सिस्टम, मौसमी सिस्टम जब तक बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में नहीं बनता है तब तक ऐसा ही चलेगा। हो सकता है कि 3 जुलाई के बाद में एक बार फिर गतिविधियां बढ़े। हालांकि उसकी जो डेट है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के एक्टिव होने की, वो 30 जून है। 30 जून को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एक्टिव हो रहे हैं। हो सकता है 30 जून के बाद में ही छुटपुट क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाए, जो कि आगे जाकर 3 जुलाई 2025 से धीरे धीरे बढ़कर 3, 4 या 5 जुलाई तक रह सकती है, जिसमें कहीं कम कहीं ज़्यादा तो कहीं सावन सीरी जैसी गतिविधियाँ बढ़ेगी। मानसून में जो चेंजेस आया है, इसको स्पष्ट रूप से बोलना अभी के आधार पर थोड़ा सा समझ सकते हैं। आपकी जो गतिविधियाँ इस बार बनी है उसको पूर्ण रूप से पढ़कर ही समझकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना असंभव सा महसूस हो रहा है। जी किसान भाइयों, आगे जो भी गतिविधियाँ बनती है मैं आप लोगों के समक्ष जल्द आता हूँ। कृपया इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भेजें, ताकि वो भी अपना कृषि कार्य थोड़ा समय के पूर्व कर सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जोड़ें, ताकि वो भी जो भविष्य में होने वाले नुकसान हैं उनसे बच सके। जो भी गतिविधियाँ आगे बनती है मैं आप लोगों के समक्ष जल्द आता हूँ। जय श्री राम।